नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? मैं लव आपका ज्ञान गुरुकुल में स्वागत करता हूँ। तो आज हमारी है अलजबरा की क्लास नंबर 4th। और इससे पहले हमारी जो है वो 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जिस भी बच्चे ने इसकी 3 क्लासेस नहीं देखी हैं, तो ये क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले वो प्लेलिस्ट में जाके ना इसकी जो प्रीवियस 3 क्लासेस हैं उनको अच्छे से देख लें। ठीक है? और आप सब लोग जानते ही हो कि ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है एडवांस मैथ की जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें आपके सारे के सारे कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी कराई जा रही है क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए जी, आज देखते हैं कि आज हमारे क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। देखो, आज आप पढ़ने वाले हो कुछ स्क्वेयरिंग पढ़ने वाले हो। ठीक है, कुछ कोर रूल्स पढ़ने वाले हो, पावर एस्कुलेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हो आप। ठीक है, जिसमें ये सबसे पहले दो मेथड हैं इसके, एक तो पॉजिटिव फॉर्म आ जाएगी, एक नेगेटिव फॉर्म आ जाएगी। सबसे पहले ये चीज़ पढ़ेंगे हम। देखो, अगर कोई चीज़ है एक्स प्लस वन वाई एक्स, अगर ये हमारा ए के बराबर दिया हुआ है ना, तो एक्स स्क्र प्लस वन वाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू किस बराबर होगा? ए स्क्र माइनस टू के बराबर होगा। आएगा कैसे, मैं नीचे प्रूव करके बताता हूँ। और सेकंड वाला है, अगर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हमारा ए के बराबर है, तो एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र किस बराबर होगा? ए स्क्र प्लस टू के बराबर होगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पे बोला कि अगर मैं एक्स प्लस वन वाई एक्स को मैं ए के बराबर ले लूँ, है ना? तो अगर आपको याद हो तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस बराबर होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ये पढ़ा होगा ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों साइड क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग कर लूँगा और यहाँ पे भी क्या कर दूँगा, स्क्वायर कर दूँगा। अगर दोनों साइड स्क्वायर हो जाता है, इधर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। और इधर क्या आ जाएगा हमारा, ए का स्क्वायर। ये एक्स और ये एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर, टू उधर जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। समझ आया? तो ये जो फार्मूला था, ये जो ऊपर देख रहे थे आप, ठीक है, ये वाला, ये आप जो ऊपर फार्मूला देख रहे थे कि x प्लस वन अपन एक्स अगर हमारा a के बराबर है, तो एक्स स्क्र प्लस वन अपन एक्स स्क्र वो हमारा ए स्क्र माइनस टू के बराबर कैसा होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दे दिया कि वैन एवर एक्स प्लस वन अपन एक्स इज इक्वल टू ए के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करते हैं। उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्र प्लस वन अपन एक्स स्क्र वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्र माइनस टू के बराबर। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हाँ दूसरी स्लाइड है तो है हमारे पास, यहाँ पे करते हैं कि अगर मेरा x माइनस वन अपॉन एक्स ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, तो मेरा एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन एक्स स्क्र किसके बराबर होगा। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे देखो, मैं करूँगा दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लूँगा पहले। इधर भी स्क्वेयर कर दिया और इधर भी क्या हो गया, स्क्वेयर हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, यानी ए स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी के वन अपॉन एक्स, ये तो है ही है। अब एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू ए स्क्र और माइनस टू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो एक फार्मूला और बन गया, ठीक है ना, कि जब x माइनस वन अपन एक्स ये हमारा a के बराबर होता है, तो एक्स स्क्र प्लस वन अपन एक्स स्क्र किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्र प्लस टू के बराबर। ठीक है, और जब x प्लस, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, x प्लस वन अपन एक्स इज इक्वल टू ए के बराबर होगा, तो हमारा एक्स स्क्र प्लस वन अपन एक्स स्क्र किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्र माइनस टू के बराबर हो जाएगा। समझ आया? ये दोनों चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, ये दोनों चीज़ें आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये आई कैसी हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटीज, इनके ऊपर हम क्वेश्चन अब धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कहता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स ये हमारा 13 के बराबर है, तो हमें एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र की वैल्यू बताओ। तो अगर आपको याद हो कि अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हम x प्लस वन अपॉन एक्स जो है अगर वो मेरा 13 के बराबर है, तो वो आपको याद होगा, तो ये हमारा 13 किसको डिनोट कर रहा है, ये a को कर रहा है ना। तो दूसरी वैल्यू है ए एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र, ये किसके बराबर होता था, ए स्क्र माइनस टू के बराबर आता था ना।
यानी मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको बिल्कुल डिटेल में करना चाहूँ ना तो दोनों साइड में क्या करूँगा, स्क्वायरिंग कर लूँगा फिर वो, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँ, चलो इसको पहली बार मैं डिटेल में करता हूँ, ठीक है। दोनों साइड में अगर स्क्वायरिंग कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू 1/x इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया ना, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा 169 माइनस 2, जो कि मेरा आंसर बन जाएगा 167, जो कि ऑप्शन में है भी है, ऑप्शन नंबर सी। बट यार आपको ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसे करोगे तो फिर वो टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। तो आप करोगे क्या, जैसे ही आपको इस तरह का कभी क्वेश्चन दिखता है कि x प्लस 1/x आपका 13 के बराबर है, यानी कि आपको a की वैल्यू जैसे ही 13 मिल गई, जैसे कि आपको a की वैल्यू 13 के बराबर मिल गई, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको निकालना है। क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको निकालना है। आप कुछ नहीं करोगे, आपने चुप करके क्या करना है, आपको पता है कि आपको करना क्या है, वहाँ पे माइनस करना पड़ता है ना, तो आप कुछ नहीं करोगे, ए स्क्वायर माइनस 2 कर दो, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 2 कर दो, तो यानी 169 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 167 इज योर राइट आंसर। ठीक है, एक तरीका इसका ये है। ये तो आ गया इसका डिटेल मेथड जो मैंने करवाया स्क्वायरिंग लेकर। एक आ गया शॉर्टकट वे में, ये अगर x प्लस 1/x हमारा a के बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि x प्लस 1/x जो है वो हमारा है 2√3 के बराबर। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2। तो ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा ए के बराबर है ना, तो हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस 2, यानी कि मैं करूँगा क्या 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2, जो कि मेरा किसके बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये जो स्क्वायर और √3 मेरे कट जाएंगे तो इधर बन जाएगा 3 माइनस 2, यानी विच इज़ इक्वल टू आप लिख सकते हैं 12 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 10, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, हवा में उड़ेंगे क्वेश्चन भाई, अगर एक बार कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमें, चलिए जी ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखो अभी तक आपको सिंपल सिंपल आ रहा था ना कि सर अब तक तो ठीक था, पर अब आ रहा है आपका, अगर हम यहाँ पे देखें तो अब सर आ रहा है कि x की पावर 42 अपॉन x की पावर 21 और प्लस 1 करके 7 के बराबर आ रहा है, और आपको पूछ लिया x की पावर 84 प्लस 1 प्लस x की पावर क्या दिया है 42 दिया है। तो अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ तो मुझे एक चीज़ बताना यार, ये सिंगल था ना सिर्फ x प्लस 1/x, ठीक है ना, ये हमारा a के बराबर होता था, तो एक्स स्क्वायर प्लस x का 1/x का स्क्वायर ये हमारा होता था ना a का स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। तो आप मुझे ये बताना, बस इतना बता दो कि x से कहाँ पे गया, ये x की पावर 2 पे गया है ना, ये x से कहाँ गया, x की पावर 2 पे गया है, यानी x का क्या हुआ डबल हुआ ना एक किस्म का, इस नीचे वाले x का भी क्या हुआ, इसकी पावर डबल होगी ना। तो चाहे लिखा हो यहाँ पे x की पावर 2 और आपको पूछ ला हो ना x की पावर 4 सॉरी, तो ये भी क्या हो रहा है इस टाइम डबल हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का सिस्टम रहने वाला है, देखना मैं करूँगा कैसे ध्यान से। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 42 अपॉन x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर क्या आएगा 21 आ जाएगा इज इक्वल टू 7। तो x की पावर 21 और ऊपर का 42 जो है इसमें से 21 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा भैया x की पावर 21 अपॉन 1/x की पावर 21 इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या मानूंगा, ठीक है, अब इसको मैं मानता हूँ कि मान लो x की पावर 21 को मैंने m मान लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या मेरा ऐसे नहीं बन रहा है 1m प्लस 1/m किसके बराबर आ रहा है, ये 7 के बराबर आ रहा है। तो अगर मुझे लाना है तो m का स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर इक्वल टू, तो अगर ये मेरा a के बराबर है तो यहाँ पे क्या आएगा a का स्क्वायर यानी 49 माइनस 2, यानी आंसर मेरा क्या आ जाएगा सीधा सीधा 47। तो आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता लगा m का स्क्वायर आ रहा है, तो अगर इसको मैं फर्दर यहाँ पे साइड पे सॉल्व करूँ, ये वाला है, तो इसको मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ ना, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ अब, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे साइड पे सॉल्व करूँ तो ये क्या आ रहा है मेरा, देखना है, ये हमारा x की पावर 84 अपॉन नीचे क्या है x की पावर 42 प्लस 1/x की पावर क्या है मेरा 42। ध्यान से देखोगे ना अगर आप, तो ये 42 ऊपर वाले x के 84 के 42 के साथ कट जाएगा, तो यानी इधर बचेगा क्या x की पावर 42 प्लस 1/x की पावर 42, और यही तो आपको पूछा हुआ है ना। तो ध्यान से अगर आप देखो ये 21 का कितना है 2 गुना है ना 42 है ना, तो यानी स्क्वायर ही आया ना एक किस्म का, और ये नीचे भी 21 का कितना है 2 गुना है 42 है कि नहीं है, यानी वही सेम चीज़ बन रही है a स्क्वायर माइनस 2 दैट इज
इधर भी क्या बनेगा फिर वो 49 माइनस 2, यानी आंसर मेरा सीधा सीधा क्या आ गया 47। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। ठीक है भाई, अलजेब्रा में क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप सोचोगे कि भाई हमें अलजेब्रा आ जाएगी, तो मैं वो इतना बोल देता हूँ कि वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसे अलजेब्रा नहीं आएगी। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमें उन्होंने एक वैल्यू दे दी है हमें एक्स की, कि एक्स प्लस वन अपन एक्स, ये हमारा रूट थ्री प्लस वन अपन टू के बराबर है, और आपको वैल्यू हमें बना के देनी है एक्स की पावर फोर प्लस वन अपन एक्स की पावर फोर। चलिए देखते हैं तो अब होगा क्या, ध्यान से देखेंगे तो मतलब इसको मैं एक बार स्क्वायर करूंगा, फिर उसका भी स्क्वायर करूंगा, तब जाके तो एक्स की पावर चार बनेगा ना मेरा, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसकी स्क्वेयरिंग करता हूँ दोनों साइड पे। दोनों साइड पे अगर मैं स्क्वेयरिंग करता हूँ तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स का स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, उसमें क्या होगा कि हमारा ट्वाइस ऑफ ए इंटू वन अपान एक्स आ जाएगा सीधा सीधा। तो ये मेरे किस बराबर हो जाएगा, इधर भी स्क्वेयरिंग होगी ना फिर, रूट थ्री प्लस वन अपान होल स्क्वायर। समझ आया। अब होगा क्या, एक्स और एक्स कट गया, तो इधर मेरा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स का स्क्वायर, और इज इक्वल टू टू वहाँ चले जाएगा, तो इधर होगा क्या एक्चुअली में, ये इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा, देखो टू वहाँ चल जाएगा, इसको मैं स्टेप को कर ही देता हूँ। ठीक है, रूट थ्री प्लस वन अपान टू और माइनस टू मेरे यहाँ पे चले गया। अब मैं करूँगा क्या, ध्यान से देखना, एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए का स्क्वायर, देखो ये स्क्वायरिंग थी ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर आ गया तीन, बी का स्क्वायर आ गया एक, प्लस टू ए बी, यानी कि क्या आएगा टू रूट थ्री, और नीचे तो चार हो ही जाएगा, और साथ में क्या लगेगा माइनस टू लग जाएगा जी। ठीक है, अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या होगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा, फिर तीन एक चार, चार, अच्छा फिर इसका एलसीएम ले लूँगा मैं, यानी अलग से है ना पूरा, तो माइनस दो के साथ इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा माइनस आठ हो जाएगा, यानी इधर मैं लिखूँ तो चार ये हो जाएगा प्लस टू रूट थ्री, और इधर हो जाएगा माइनस एट अपन नीचे क्या आ जाएगा मेरा चार। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो माइनस एट में से ये चार निकाला तो कितना आ गया माइनस चार आ गया, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ टू रूट थ्री माइनस चार अपान चार आ गया। तो जब मैं दो अगर कॉमन कर दूँ बाहर, दो कॉमन कर दूँ तो अंदर क्या बचेगा रूट थ्री माइनस टू अपान नीचे क्या गया चार, टू वन से टू, टू टू ज़ा फोर, यानी कि मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई सीधी सीधी, ये आ गई मेरी रूट थ्री माइनस टू अपान टू। बट अभी हमें सिर्फ ये वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए एक्स की पावर फोर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए एक्स की पावर फोर प्लस वन अपन एक्स की पावर फोर। ठीक है, अब यहाँ पे स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि यार दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया ना। कहाँ करें इसको, एक काम करता हूँ मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है लास्ट में करवा देता हूँ कोई, चलो जी यहाँ पे लास्ट पे करते हैं। अभी तक हम कहाँ पहुँचे थे, एक्स की पावर टू प्लस वन अपान एक्स की पावर टू, ये किसका बराबर आ रहा था हमारा, ये आ रहा था हमारा, देखो एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर किसका बराबर आ रहा था ये हमारा, अगर मैं देखूँ तो ये हमारा आ रहा था, हाँ रूट थ्री माइनस टू, रूट थ्री माइनस टू अपान टू। ठीक है, रूट थ्री माइनस टू अपॉन टू। ठीक है जी, रूट थ्री माइनस टू अपॉन टू। अब हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, अब भाई इसका पावर चार करनी है, अगर पावर चार करनी है तो एक बार इसको दोबारा से स्क्वेयरिंग करेंगे। ठीक है, दोबारा से स्क्वेयरिंग करेंगे वही सेम चीज़ हो जाएगी। अगर मैं इसको दोबारा से स्क्वेयरिंग करता हूँ, दोबारा से स्क्वेयरिंग होगी, इस साइड भी दोबारा से स्क्वेयरिंग होगी, तो ये एक्चुअली हो क्या जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, और जो प्लस टू आएगा वो दूसरी साइड माइनस हो जाएगा, और इसको मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ, सीधा क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा मेरा तीन। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि चार, और माइनस टू ए बी यानी टू रूट थ्री अपॉन टू, मेरा वैसे का वैसा रहा, और माइनस टू आ गया मेरा साइड वाला। ठीक है, जो इसको मैंने ओपन किया, ये वाला जो साइड वाला है इसको मैंने जो ओपन किया। अब होगा क्या, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये क्या होगा एक्स की पावर चार प्लस वन अपॉन एक्स की पावर चार। अरे अरे मैं आपके लिए फिर भी ये स्टेप खोल रहा हूँ, आपको इतने स्टेप खोलने नहीं है। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या हो गया, चार और तीन सात, और सात करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सात, माइनस टू रूट थ्री इसका आ गया, और ये माइनस चार इसका भी आ गया, तो और नीचे क्या आ गया मेरा
2 आ गया सिंपली, क्योंकि एलसीएम ले लिया ना -2 के साथ। तो आगे मैं अगर करूँ x⁴ प्लस 1/x⁴, तो ये मेरा किसके बराबर आ गया। अगर मैं देखूँ तो ये आ रहा है मेरा -2√3, ठीक है, -3 अपान सीधा आ गया मेरा 2। तो अगर मैं इसमें से क्या कॉमन करूँ, कॉमन तो मेरा आ रहा है नहीं कुछ भी, इसका आ रहा है मेरा -2√3 -3 आ रहा है ना। हाँ, -2√3 अपान 2। क्या ये ऑप्शन में है? ये तो इसको फर्दर और सॉल्व करना पड़ेगा अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो। ठीक है, देखते हैं, क्या पता ऑप्शन में मिल ही जाए। ऑप्शन में नहीं होगा तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं फिर। क्वेश्चन कौन सा था हमारा? हाँ जी, नहीं, ऑप्शन में हमारा क्या आ रहा है, 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3, हमारा क्या आ रहा है, हमारा तो 2√3 आ रहा है। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है मेरे को लगता है। अगर मैं इसको क्रॉस चेक करूँ पीछे से, तो 2 का स्क्वायर आ गया ये, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2√3। ओहो, हमने नीचे वाले को तो स्क्वायर ही नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे हमसे कोई मिस्टेक हो गई थी, चलो कोई नहीं, तभी हमसे कोई दिक्कत आ रही थी। कर जी, ठीक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 4 आना था, तो 4 का 2 गुना 8, यही तो मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई। चलो कोई नहीं। x⁴ अपान 1/x⁴ इज इक्वल टू 7 - 2√3। और इधर क्या आना था फिर, अगर 4 जाए यहाँ पे क्या आना था फिर, 8 आना था फिर यहाँ पे। तो ये -8 अपान नीचे क्या आ गया 4, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यानी कि -8 -7, यानी इधर क्या होना था सीधा, यहाँ पे सीधा होना था -2√3 -1 होना था फिर सीधा, कि -2√3 -1 होना था। ठीक है, अगर मैं इसको करूँ 4 3 7 और 8, ये तो पूरा का पूरा बन रहा है फिर मेरा, कि -1 -4√3। अच्छा, फिर 2ab भी ना गया मैंने, इसको दोबारा से करना पड़ा, पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया यार ये। दोबारा से करते हैं इसको इधर से, पूरी क्वेश्चन ही ऐसी तैसी होगी इसकी। चलो, x⁴ था ना, 1/x⁴ आया, तो ये था a का स्क्वायर, ठीक है, यानी √3 का स्क्वायर। इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, -2ab, ये मेरा a आ गया, और ये मेरे साथ में क्या था, b भी था ना, तो b मेरा क्या था, 2 था बस। और नीचे क्या था मेरा, इसका बन गया 4, और -2 इधर आ गया। हाँ, अब ठीक हो गया। तो यानी मेरा इधर सीधा सीधा क्या बन गया, ये मेरा बन गया 3 और 4, सीधा बन गया 4, और यहाँ पे सीधा सीधा क्या गया, -4√3। ठीक है, तो यानी मैं सीधा सीधा इसको लिख सकता हूँ 7 -4√3 अपान 4 -2। जहाँ इसको मैं शॉर्टकट कर दूँ तो इधर मेरा -8 हो जाएगा, और इधर मेरा सीधा 4 बन जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 8 निकाला, यानी -4√3 -1/4। अब मेरा सीधा, अब ठीक है, यानी x⁴ अपान x⁴, इसका क्या आ रहा है, -4√3 -1/4। अगर ये ऑप्शन में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इसको मैं फर्दर फिर वो सॉल्व करता हूँ। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई सारे सारे। ठीक है, ये देखो -4√3, ये देखो ऑप्शन नंबर डी, -4√3 -1/2 हमें मिल गया। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है -4√3 -1/2 है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, -4√3, अच्छा -4√3 -1/4 है, ये तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आगे फिर और सॉल्व होना होगा ये, इसको और फर्दर सॉल्व कर दे अगर हम, तो होगा क्या, तो फिर हम इसमें से कुछ कॉमन करना पड़ेगा फिर। अगर मैं कॉमन निकालूँ इसमें से क्या आएगा फिर, तो इसको एक बार ऐसे कर देते हैं फिर, -4 का 4 और प्लस साथ में क्या कर देंगे, अगर मैं इसको करूँ, जहाँ फिर इसका यही हो सकता है फिर, -1 का में से कॉमन निकाल दिया। अच्छा, 4√3 था ना, -1 -4√3, फिर इसको थोड़ा उल्टा करके लिख देता हूँ मैं यहाँ, -1 -4√3 अपान 4 आया। ठीक है, अगर इसमें से मैं कॉमन निकालूँ, -1/4 आ गया, और माइनस ये आ गया मेरा 4√3/4 आ गया अगर। ठीक है, तो अगर मैं इसका क्या करूँ, 4 और 3 में से 4 मैंने काट दिया अगर, तो यानी ये आ सकता है मेरा, ये और ये मैंने काट दिया, तो मेरा क्या आएगा, -1/4 -√3, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -√3
-1/4 और फाइनल इससे ज़्यादा और सही सॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो अब ये देखते हैं ये ऑप्शन में शायद मिल जाए, इससे नीचे तो सॉल्व नहीं हो सकता ये। -√3 -1/4 -√3 -1/4 हाँ मिल गया। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमें मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। इस क्वेश्चन ने भाई काफ़ी समय लिया है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा ये क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन करवाने के लिए मैं आपको कंजुगेट का वाला कंसेप्ट जो है वो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। कंजुगेट कंसेप्ट नाम की एक चीज़ होती है, वो आपको मैं करवाना चाहता हूँ। जो हमारा ये है कंजुगेट रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है। जैसे कोई वैल्यू है x, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ यार सीधा, यहाँ पे देखना कोई वैल्यू है ना x इक्वल टू √a, ठीक है, √a माइनस √b फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, √a माइनस क्या आ गया, √b आ गया, जहाँ इसको हम डिफरेंस भी बोलते हैं। अगर जब हम कंजुगेट करते हैं किसका, x का, ठीक है, कंजुगेट क्या करते हैं, x का क्या कंजुगेट करते हैं जब, तो जैसे फिर तुम क्या करते हो, अगर तुम्हें x का कंजुगेट किया क्या आया हमारा 1/x, ठीक है, तो आप करते क्या हो फिर उस टाइम पे, यहाँ पे मैंने मान लिया ना जैसे x, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव का साइन ले लिया, ठीक है। अब अगर तुम्हारा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर 1 के बराबर आता है, ठीक है, जैसे √a का स्क्वायर और डिफरेंस लेते हो आप इसका b का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 के बराबर आता है ना, तो कुछ नहीं करना होता इस मामले में, x का कंजुगेट 1/x होके और सिंपल इनके सिर्फ साइन चेंज होते हैं, बस इस चीज़ को याद कर लो, रट्टा मार लो, जो करना कर लो बस। ये शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़ते हो। मैंने क्या बोला, एक बार मिटा के मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको, क्या बोला मैंने आपसे ये कहा कि मान लो कोई x दिया है आपको √a प्लस √b, और अगर आपका कंजुगेट निकालना है 1/x का, तो 1/x का कंजुगेट क्या रहेगा कि अगर √a का स्क्वायर और √b का डिफरेंस जो है वो हमारा a के बराबर आता है, तो 1/x यानी x का कंजुगेट की वैल्यू क्या रहेगी, √a माइनस √b। तो उसमें होगा क्या, जो हमारे सिर्फ साइन चेंज होंगे, बाकी रूट वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी, एज इट इज़ रहेंगी। जैसे यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को भी करवाता हूँ अभी, कहाँ गया ये क्वेश्चन, हाँ ये 5वां क्वेश्चन है जैसे, ठीक है। इस 5वें क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब यहाँ पे थोड़ी बीच बीच में स्पेस कम है ना, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, स्लाइड्स एक्स्ट्रा रखा दूंगा कुछ, जिसमें खुला खुला हो जाए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 2019 इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3। ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा ना, मेरे लिए x क्या है, यहाँ पे मेरे लिए जो a ये 7 है ना, ये मेरे लिए हो गया a, और ये मेरे 4√3 मेरे लिए क्या हो गया, b हो गया, और x की पावर 2019। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इसका कंजुगेट लेना है, यानी मैं क्या, कंजुगेट का मतलब क्या है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1/x की पावर 2019, ठीक है, अगर मेरा 7 की पावर और 4√3 की पावर 1 के बराबर आती है, तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा। कहना क्या चाहता हूँ मैं, देख जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 7 की पावर 2, यानी 7 का स्क्वायर, डिफरेंस ले रहा हूँ मैं 4√3 का स्क्वायर, तो यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस इसका कितना आएगा, इसका बन जाएगा 16 और 3 यानी 48, यानी 49 माइनस 48, यानी आंसर क्या आ रहा है मेरा, अगर देखा जाए तो इनकी मैं स्क्वायर्स कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है ना। तो अब होगा क्या, कंजुगेट जब मैं लूँगा, कंजुगेट जब मैं लूँगा कंजुगेट जब मैं लूँगा 1/x की पावर 2019, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस 4√3, जो मैंने अभी नीचे का सेट बताया आपको, ठीक है। अब आप करोगे क्या, ये मान लो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, जब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, इन दोनों को प्लस करता हूँ तो क्या आएगा x प्लस, ऐसे आएगा ये x की पावर 2019 प्लस 1/x की पावर 2019, क्योंकि ये पहली और दूसरी प्लस की ना, इज इक्वल टू, ये माइनस है ये प्लस है, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा मेरा सीधा सीधा 14, 14 बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, ये तो 14 बन गया। अब अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू देखता हूँ ये वाली, तो ये कहीं ना कहीं आपको 2019 का 2 गुना नहीं दिख रहा है, 4038। तो आपको पता है कि जब x प्लस 1/x जो है, ये इसको जब हमने एक्स स्क्र प्लस 1/x² के बराबर करना होता है, तो अगर ये मेरी a के बराबर कोई वैल्यू है, तो x² प्लस 1/x² किसके बराबर हो जाता है, अगर आपको याद हो तो ये हमारा किसके बराबर होता है, आपका x का, ये a का स्क्वायर माइनस 2 किसके बराबर हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस 2। अब वही चीज़ है, यानी a मेरा किसके बराबर है,
14 ये 14 के बराबर आ गया। तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है मेरी ये वाली, तो इसका कहीं ना कहीं ये 2 गुना है ना, कहीं ना कहीं इसका ये 2 गुना है। तो अब मैं करूँगा क्या, एक का स्क्वायर माइनस टू, यानी कि सीधा सीधा क्या आ जाएगा मेरा, ए मेरा कितना है, ए मेरा है सीधा सीधा 14। तो ए का स्क्वायर माइनस टू सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 2, यानी आंसर में सीधा सीधा क्या आ गया 194 इज योर राइट आंसर। ठीक है, दिमाग भी थोड़ा तेज तेज घुमाना पड़ेगा भाई आपको। ठीक है, हाँ जी, तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि, अच्छा इसको मैं पहले आराम से लिख देता हूँ, ये है क्या। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो ये है कि यहाँ पे मैं पेन एक मिनट चेंज कर लेता हूँ, पेन मैं दूसरा सा ले लेता हूँ यहाँ पे। हाँ ये ले लेता हूँ मैं। अब ये है हमारा एक्स, वाइट कलर, हाँ ये है हमारा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, पूरा ये अंडर रूट, उसके अंदर फिर अंडर रूट, और फिर 3 - 2 √2, ये ऐसे करके है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, एक बार इसकी स्क्वेयरिंग करूँगा। जब एक बार स्क्वेयरिंग करूँगा तो ये क्या होगा, ऊपर वाला उड़ जाएगा। ठीक है ना, फिर अंदर सिर्फ क्या बचेगा 3 - 2 √2। समझ आया। अब मैं एक बार और इसकी स्क्वेयरिंग करूँगा तो क्या उड़ जाएगा 3 माइनस, फिर बचेगा सिर्फ 3 - 2 √2 बचेगा। समझ आया। और अब मैं जब एक बार इसको और करता हूँ तो एक्स की पावर क्या आएगा 8 आएगा सीधा सीधा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर बनेगा 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर, है ना। इसको अगर मैं फर्दर करता हूँ तो एक्स की पावर 8 इक्वल टू ये क्या आएगा ए का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस बी का प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 √2, 4 × 2 कितना हो जाएगा सीधा सीधा 8, एंड -2 × बी, 2 × ए, 3 × 6 2 12 √2, क्या आ जाएगा 12 √2 आ गया सीधा सीधा। सीधा मैं लिख सकता हूँ 8 एक्स की पावर 8 17 माइनस 12 √2। अब मैंने क्या बोला कि इसका कंजुगेट करना है, कंजुगेट करोगे तो क्या आएगा 1/x की पावर 8। पहले मैं देखता हूँ क्या ये मेरा ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर आ रहा है। 17 का लूँगा तो 289 माइनस कितना बनेगा 144 × 2 कितना आ गया 288। अगर मैं देखूँ तो 288 आ रहा है इसका, तो दोनों का डिफरेंस कहीं ना कहीं 1 के बराबर आ रहा है। यानी सिर्फ क्या होगा साइन चेंज होगा प्लस 12 √2, है ना। और दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ यानी एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, ये किस बराबर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 17 और 17 कितना हो जाएगा 34, ये हमारा 34 हो जाएगा। तो जब आपको पता है कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 ये मेरा 34 हो गया, तो अब करना क्या है, इसका डबल करना है ना। तो आपको पता है कि इसका डबल जब करना है तो क्या करोगे आप, जैसे ही इसका डबल करोगे यानी कि x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16, तो ये मेरा इस टाइम किसका काम कर रहा है, ये मेरा बताना मुझे, ये मेरा इस टाइम कर रहा है ए का काम। ठीक है, तो ए का काम कर रहा है, आपको करना क्या है फिर, आपको पता है ए का स्क्वायर -2, तो ये किसके 34 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1156 -2, यानी सीधा सीधा आ जाएगा 1154, यानी हियर इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं हम। भाई क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 इसका थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कहता है कि x√x प्लस 1/x√x इज इक्वल टू, ये हमारा 4 के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी स्क्वेयरिंग कर लूँ, अगर मैं इसकी क्या कर लूँ स्क्वेयरिंग, अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लूँ ना, तो आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लूँ, यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग कर लूँ, यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग कर लूँ, तो होगा क्या, इसकी स्क्वेयरिंग मैं जब करूँगा तो इधर मेरा बन जाएगा सीधा सीधा x³ प्लस 1/x³, और जब मैं करूँगा ना +2 √+2 ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ आपके सामने, ठीक है, सॉल्व कर ही देता हूँ। देखो इसकी स्क्वेयरिंग करूँगा मैं एक बार, a² प्लस 1/x√x का स्क्वायर b² प्लस 2 × x√x a × x√x, जो बाद में ये और ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, इज इक्वल टू था किस बराबर, खुद 16 के बराबर था ये। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या बन जाएगा x³ प्लस 1/x³ और ये 2 वहाँ चले जाएगा तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा 14,
यानी ये मेरी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ये मेरे 14 के बराबर आ गया। यानी कि अब इसका क्या है, डबल है 6, डबल 6 है अगर इसका, तो ये मेरे किसके बराबर आ रहा है, यानी 14 की वैल्यू मेरी सीधी सीधी ए के बराबर आ गई, तो a² - 2 आएगा, सिंपल सिंपल। यानी कि मैं करूँगा क्या फिर, अगर a मेरा 14 के बराबर है तो a² - 2, यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 - 2, विच इज़ इक्वल टू, आंसर क्या आ गया मेरा 194, एंड ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगर याद हो तो भाई x + 1/x किसके बराबर था, a के बराबर था, और इसका 2 गुना किया जब, ठीक है ना, इसकी पावर 2, इसका 2 गुना किया, तो इधर क्या हुआ a² - 2, इधर भी क्या है x का क्यूब है ना, इसका 2 गुना कितना आएगा, अब x का जब क्यूब है इसका 2 गुना, 2 गुना का मतलब जब इसका तुम स्क्वायर करोगे, तो जब स्क्वायर करोगे तो 3 × 2 नहीं होगा, इधर भी जब स्क्वायर करोगे इसका तो 3 × 2 नहीं होगा, तो x की पावर 6 हो जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगा 6। जैसे मैं यहाँ पे मिटा के दोबारा से करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। हम्म हम्म अब देखो, अब ऐसे हाईलाइटर से कर रहा हूँ मैं, इसका जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये x की पावर 6 नहीं बनेगा, इसका भी जब मैं स्क्वायर करता हूँ x की पावर 6 नहीं बनेगा, तो इन सब चीज़ों का जब स्क्वायर किया तो इसका भी क्या होगा, a² - 2 नहीं होगा, जो मैंने अभी अभी ऊपर समझाया। अब चलते हैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों हो रहा, हाँ चलो जी, अब पावर रिडक्शन रेसिप्रोकल पढ़ते हैं, थोड़ा रिवर्स फॉर्म पढ़ते हैं उसका, रिवर्स फॉर्म क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट समझाया हुआ है आपका, अब रिवर्स फॉर्म आपको समझाने वाला हूँ, रिवर्स फॉर्म क्या कहता है, ठीक है। रिवर्स फॉर्म का कुछ वो क्या चीज़ कहती है भाई, कहता है कि x² + 1/x² = a के बराबर अगर है, तो ध्यान से देखना अब कि भाई अगर x² + 1/x² अगर ये मेरा a के बराबर है, ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, दोनों साइड 2 ऐड कर दूं, x² + 1/x², अगर इधर भी मैं 2 ऐड कर दूं और इधर भी क्या होगा मेरा 2 ऐड हो जाएगा ना, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला फार्मूला किसका बन रहा है हमारा a + b का होल स्क्वायर, जिसमें a मेरा ये है और b मेरा क्या है 1/x² है, ठीक है। तो ये मेरा फार्मूला इसका बन गया x + 1/x का होल स्क्वायर, और ये मेरा क्या है मेरा a + 2। अगर इसको मैं काटूँ तो x + 1/x मेरा किसका बराबर आ जाएगा √a + 2, एंड दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अगर x² - 1/x² अगर मेरा a के बराबर है, ठीक है, तो होगा क्या, यही आइडेंटिटी है शायद, दूसरी वाली नेगेटिव वाली नहीं, ये है तो सेम है, उसका पूछा हुआ है x प्लस है ना, उसका पूछा हुआ है x - 1/x, आइडेंटिटी क्या है इसकी x² + 1/x², अगर ये मेरा a के बराबर है तो वही सेम रहेगा, ठीक है, वही सेम क्या रहने वाली चीज़ मेरी x² + 1/x², और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे -2 ऐड करता हूँ, तो a के आगे भी कौन सा ऐड करना पड़ेगा -2, तो ये आइडेंटिटी सीधी सीधी बन रही है 1 - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - 2, विच इम्प्लाइज दैट x - 1/x इज इक्वल टू a - 2 का अंडर रूट हो जाएगा। यानी एक फार्मूला मेरा ये बन गया कि जब जब क्या हो, जब मेरा x² + 1/x² ये a के बराबर हो, ठीक है, तो x + 1/x यानी कि x + 1/x किसके बराबर होगा √a + 2, और x - 1/x किसके बराबर हो जाएगा √a - 2 के बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा समझ आई आपको बात, ठीक है। तो अब सवाल तो मैंने करवा दिया, अब सीधे आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अगर मैं इसका पहला क्वेश्चन की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसका, पहला क्वेश्चन कहता है कि x - 1/x ये मेरा किसके बराबर है 3 के बराबर है, तो आपको पावर क्या निकालनी है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, ये किसके बराबर हो जाएगी, समझ आया आपको कि x - 1/x जो है वो हमारा अगर किसके बराबर आ रहा है 3 के बराबर आ रहा है, तो आपको सिंपल सिंपल क्या करना है x की पावर 4, अच्छा ये तो सिंपल सा है ना, ये तो पहले वाला क्वेश्चन ही आ गया, रिपीट हो गया मेरे को लगता है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो यानी ये मेरे किसके बराबर आ गया इसका, अच्छा x - इसका उल्टा हो जाएगा ना, इसका वो क्या हो जाएगा, इसका तो उल्टा हो जाएगा फिर, यानी x - 1/x अगर मेरा 3 के बराबर है तो आपको याद हो तो x² माइनस इसको करूँगा तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर + 2 हो जाएगा, आइडेंटिटी याद हो, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, सीधा सीधा 11 हो जाएगा। एंड अब पूछा है एक्स, अब इसका मैं 4 करता हूँ पावर, एक्स की पावर 4 + एक्स की पावर क्या करूँगा डबल करूँगा 4,
तो ये तो मेरा पूरा बन जाएगा 11। अब यहाँ पे करना पड़ेगा इसका उल्टा, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 यानी कितना हो गया 11 हो गया। इधर ये मेरा 11 हो गया। अब इसका मैं जब डबल करूँगा तो ये कितना हो गया 4, ये मेरा डबल हुआ 4, ये भी कितना हुआ 4 हो गया सारा का सारा। बट इधर क्या होगा, ये हमारा ए है ना ए, अब यहाँ पे जब प्लस का साइन आता है ना तो ए स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है। इसका डबल, इसका डबल ए स्क्वायर माइनस 2, तो ये भी इधर होगा क्या मेरा ए स्क्वायर यानी 121 माइनस 2 यानी सीधे सीधा आंसर मेरा क्या आ जाएगा 119 इज योर राइट आंसर, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आया कहाँ से याद हो तो x प्लस 1/x, इसका मैंने क्या बोला था, अगर ये a के बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये किसके बराबर होता है a2 माइनस 2 के बराबर होता है। और एक चीज़ बताती है, अगर x माइनस 1/x ये मेरा a के बराबर होता है, ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर ये किसके बराबर होता था आपका, याद करो, ठीक है। अगर आपका जैसे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये किसके बराबर होता था आपका a स्क्वायर प्लस 2 के बराबर हो जाता था, ठीक है, अगर आपको याद हो। समझ आया आपको? तो ये वही चीज़ है, ये इसका जैसे ही मैंने डबल किया तो अब ये प्लस में आ गया ना, तो प्लस में आ गया, जैसे ही डबल करके प्लस में आ जाता है तो आप -2 करते हो। और अगर माइनस में होता है ना, माइनस से प्लस की हो जाता है तो +2 करते हो। अब पहले हमारा कहाँ गया, अब देखना, पहले हमने क्या किया माइनस माइनस से किया ना, तो जैसे ही माइनस से किया हमने तो हमारा आंसर क्या आया +2 आ गया सीधे सीधा, ठीक है। अच्छा यहाँ भी मैंने गलत कर दिया, सॉरी, माइनस, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² आता है ना तो हमारा आता है a स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। यहाँ पे अगर यहाँ तो हम माइनस ही करेंगे। समझ आया आपको? ये अभी ऊपर मैंने चीज़ें पढ़ाई थी, ये वो है 119 इसका आंसर आ गया। अच्छा अब आते हैं इसके ऊपर, अब ये क्या कहता है भाई इसका देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, वो हमें कहता है कि x माइनस 11√x-1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 11√x, ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं दोनों साइड डिवाइड किससे कर दूं √x से, यानी कि इधर आएगा x माइनस 1√x, इससे भी डिवाइड कर लूँ तो x 11√x अपान नीचे भी √x आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बन जाएगा x अपान √x माइनस 1/√x इक्वल टू किसका बन जाएगा 11। तो √x से x गया तो ऊपर आ जाएगा √x मेरा माइनस 1/√x आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा 11 के बराबर। अब होगा क्या कि भाई जब मैं इसका मैं स्क्वायर करूँगा, ठीक है ना, और आपको भी पता है कि जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं माइनस का स्क्वायर करते हैं। अभी ये मैंने ऊपर ही चीज़ें पढ़ाई है मैंने आपको, ठीक है, तो अगर आप भूल जाते हो इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। जब आप माइनस का स्क्वायर करते हो ना तो आप करते हो प्लस, तो आप क्या करते हो प्लस a² प्लस 2 करते हो, और जब प्लस से जाते हो प्लस की ओर, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो प्लस से आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, x² प्लस, तो ये आप क्या करोगे 2 करोगे। बट जब माइनस से जाते हो, जब माइनस से जा रहे हो ना तो +2, और जब प्लस से प्लस की ओर जा रहे हो तो -2 आ जाएगा सीधा सीधा a² -2, और माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो तो अगर माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, अरे इधर भी मैंने क्या किया है, अरे माइनस से प्लस की ओर जा रही है तो +2 आ जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप कहाँ जाना है, आपको माइनस से प्लस की ओर जाना है, ठीक है। अगर मैं इसकी स्क्वेयरिंग करता हूँ तो स्क्वेयरिंग करूँगा तो क्या ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा बचेगा x माइनस 1/x, ये किसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसकी स्क्वेयरिंग की तो सीधा सीधा किसके बराबर हो गया, ये आपको पता है। जब दोनों साइड में स्क्वेयरिंग की तो ये हमारा आने लगा a का स्क्वायर यानी x प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x, ठीक है। इधर कितना आ गया 121 माइनस 2, क्या आ गया मेरा 121 माइनस 2 आ गया। तो अच्छा -2 नहीं +2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -2 इधर होगा ना। अगर इसका मैं फार्मूला पूरा खोलूँ, अगर दोनों साइड में स्क्वेयरिंग कर दूँ ना यहाँ पे, तो होगा क्या a का स्क्वायर यानी x आ गया सीधा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x आ गया, और -2ab है ना, तो √x कट जाएगा यानी -2 इधर होके +2 इधर चल जाएगा, यानी 121 + 2 कितना आ गया 123। अब तुम्हें इसका स्क्वायर करना है। अब तुम जब इसका स्क्वायर करोगे, प्लस का स्क्वायर करते हो, तुम्हें पता क्या करना है a का स्क्वायर -2,
तो जब एक्स स्क्र प्लस 1/x² करोगे तो सिंपल ए, ये हमारा किसके बराबर है, ए के बराबर है ना। तो तुम करोगे क्या, ए का स्क्वायर माइनस 2 करोगे, सिंपल सिंपल। तो तुम करोगे 123 का स्क्वायर माइनस करोगे 2। तो 103 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा। शॉर्टकट, अगर आपको शॉर्टकट तरीके देखने हैं मेरे स्क्वायर करने के, तो आप चुप करके मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। जैसे 3 3 ज़ा 9 आ गया, ये 12 का 3 गुना 36 और 2 का आ गया ये 72। तो यहाँ पे है 7, 12 का 44, 44 7 यानी आ गया 15129। इसमें से आप 2 निकालो तो किस पीछे कितना बच गया 15127। एंड हियर इज योर राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई एक्स स्क्र प्लस 1/x², अगर ये आपका अगर ये आपका 9 के बराबर है, तो आपको मैंने क्या बोला था कि जब इससे आप जाते हो नेगेटिव में x माइनस 1/x की ओर जाते हो, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि अंडर रूट में क्या हो जाता है। ठीक है, अंडर रूट में क्या हो जाता है, अगर दोनों साइड आप +2 लेते हो, ठीक है, दोनों साइड +2 जब आप दोनों साइड +2 लेते थे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाता था। बट अब यह अगर तुमने यहाँ पे -2 लिया, यानी उधर हो जाएगा मेरे ये प्लस, ठीक है, उधर मेरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये। तो यानी क्या करूँगा मैं 9 + 2, 9 + 2 अंडर रूट में हो जाएगा। तो यानी आंसर हो जाएगा सीधा √11, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अभी अभी समझाया यार ऊपर मैंने, ये नहीं होता यकीन तो यहाँ पे सॉल्व भी करके देखते हैं। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9। अब मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, यहाँ पे -2 ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पे भी -2 हो रहा, फिर यहाँ पे मुझे, हाँ यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ +2। +2 कैसे आएगा फिर, गलत हो गया फिर ये, रुक जाओ। देखो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9 के बराबर है। अब आप करोगे क्या, अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे आ गया x², क्योंकि आपको x माइनस 1/x निकालना है ना, तो मुझे यहाँ पे माइनस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1/x²। -2 अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ तो यहाँ पे भी -2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला हमारा सीधा सीधा क्या बन गया है, a² माइनस b² यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर सीधा सीधा बन गया। तो इधर बन गया मेरा 7। तो अगर मैं बात करूँ x माइनस 1/x, ये मेरा किसके बराबर आ गया √7, 2 उधर चल जाएगा तो ये कितना आ गया √7, और √7 हमारा ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अब ठीक हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करता हूँ इसकी, तो x² प्लस 1/x² आ गया इक्वल टू मेरा 3 के बराबर है। चाहिए क्या, प्लस चाहिए। अब बीच में अगर इधर प्लस चाहिए तो अब मैं 2 ऐड करूँगा, तो x² प्लस 1/x², या सीधा इसको मैं कर सकता हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब 2 वहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5। तो x प्लस 1/x ये मेरा किसका बराबर हो जाएगा √5 के बराबर हो जाएगा। √5 कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। अब ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करते हैं थोड़ा सा, ये इसका क्या होगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये है हमारा a⁴ प्लस 1/a⁴ इज इक्वल टू 47। आपको पता है कि कम करना है मुझे, लास्ट a तक लेके आना है। अगर मैं 2 कम करता हूँ, अगर मैं 2 कम करता हूँ तो आपको पता है कि अगर मैं 2 कम करूँगा यहाँ से, यानी कि a⁴ प्लस तक लानी है ना, तो a² प्लस 1/a² है ना। तो मैं करूँगा क्या 47 और 2 कितना हो गया 47 + 2 करूँगा, इधर अंडर रूट में आएगा जी सारा। तो a² प्लस 1/a² मेरा किसके बराबर आ जाएगा जी 49, यानी सीधा सीधा आ गया मेरा 7 के बराबर आ गया सीधा सीधा ये। ठीक है, अब दोबारा से मैं इसको कम करूँगा, दोबारा से कम करूँगा तो ऐड, दोबारा से कम करूँगा तो क्या होगा a प्लस 1/a लेके आऊँगा ना, तो अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 2 इधर भी ऐड होगा। तो जैसे a + 2 होता था ना, तो यानी a प्लस 1/a मेरा किसके बराबर हो जाएगा √9। तो a प्लस 1/a ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका रहेगा होमवर्क भाई, दिस इज़ योर होमवर्क, और इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो ये थी आपकी हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ बेस्ड ऑन एक्स के ऊपर थी, एक्स के बेस पे थी सारी सारी आइडेंटिटीज़। और अभी तक हमारी अलजबरा की आज हमारी हो गई हैं टोटल 4 क्लासेस हमारी अलजबरा की हो गई हैं, एंड होप्सो की इसकी 1 क्लास और आएगी, उसके बाद आपकी पूरी अलजबरा ख़त्म होती है।
और जिस भी बच्चे ने अभी तक अलजेब्रा की क्लासेस नहीं देखी है ना, सबसे पहले वो उसकी प्रीवियस ईयर की क्लासेस पूरी देख ले। प्रीवियस से बोल रहा हूँ, सॉरी, हाँ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन नहीं है उसमें वैसे। तो प्रीवियस 3 क्लासेस देख ले, उसके बाद ये चौथी पे आए, और जिसको एक बार में समझ ना आए वो 2 बार इस वीडियो को देखे, फिर उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस यही था। थैंक यू सो मच।